Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, dear viewers, welcome back to your channel। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ASF असिस्टेंट डायरेक्टर का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने ये जो 24/10/2022 को हुआ ASF असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर, इसका इंग्लिश पोर्शन किया था। तो अभी हम जैसा कि उस पेपर को पूरे को सॉल्व करें तो उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये प्रोफेशनल मतलब जो पार्ट होता है, इसमें जो एक बेसिक मैथ का पोर्शन होता है जिसको जनरल मैथमेटिक एबिलिटी कहते हैं, तो इसको आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह मैं इधर भी करूँगा, इसके अलावा भी मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप उस वीडियो को थोड़ा सा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप शॉर्ट तरीके से थोड़ा सा मतलब जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए इनको ट्रिकी तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, एक हम इसकी थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको बाकायदा तौर पे अलग से पेंसिल कॉपी लेके सॉल्व करेंगे, ताकि अगर हमें जो रफ साइड पे सॉल्व करना पड़े तो वो कैसे ट्रिकी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखें ये क्वेश्चन मार्क है, इधर आप इसको x भी ले सकते हैं। तो वो कहता है x का जो स्क्वायर रूट है वो इज इक्वल टू है 88 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाई 16। तो नो डाउट के डिवीजन पहले होती है, लेकिन अगर स्मॉल ब्रैकेट्स आ जाए तो वो पहले आपको पता उसको सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या करना है जी, इसमें से आपने 88 और 22 को मल्टीप्लाई करना सबसे पहले। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 88 और 22 को, तो आपका आंसर आ जाएगा जनाब 1936 यानी 1936। जब आप 1936 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 to 1। तो उसको आप जब उसका स्क्वायर रूट लाइन लेंगे तो वो आपका आ जाएगा ये 53361। यानी आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने 88 को मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो 3696 आंसर आएगा। 3696 को आपने डिवाइड करना है 16 से, तो 231 आ जाएगा। 231 को आपने उसका यानी 231 को आपने 231 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x यानी जो यहाँ पे है वो 53361 आ जाएगा। असल में स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए पता आपको स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड पे, तो जो ये इसका स्क्वायर जो इन दोनों तीनों का आपस में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे तो ये 5331 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये था कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर 16 पे डिवाइड, जो आंसर आए उसका उस आंसर को उस आंसर से मल्टीप्लाई, यानी उसका स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देना, तो 53361 आ जाएगा। आगे बहुत ही आसान है कि कौन सा नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो आप इन नंबर्स को थोड़ा सा गौर करेंगे, जिसका ओरिजिन 1 हो 3 हो और एंड 5 हो, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। आप इस नंबर को देखें, ये देखें ये है 30,015 यानी 30,015, ये 31,005, ये 3,005, तो सबसे छोटा 3005 ही होता है। तो ये तो बहुत ही ट्रिकी और मतलब मैट्रिक लेवल के क्वेश्चन है ये सारे। तो हाउ मैनी नंबर्स अप टू 100 आर डिविजिबल बाई 7। तो आपको पता है कि 7 पे डिविजिबल वही होंगे जो 7 के मल्टीपल होंगे। तो 7 को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, 7 1 टाइम 7 7 2 टाइम 14 7 3 टाइम 21। तो आप बढ़ते बढ़ते 98 तक जाएंगे, तो वो 7 को 14 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 78 होता है। उससे ज़्यादा जाएंगे इन 15 टाइम तो वो 105 आ जाएगा। तो 100 तक 14 नंबर्स हैं जो 7 पे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, यानी इसके मल्टीपल हैं। ये देखें तीनों ही बड़े आसान क्वेश्चन थे, आगे थोड़े से मुश्किल आएंगे लेकिन इतने नहीं, इंशाल्लाह हम लोग आसानी से कर लेंगे। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज गिवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। कि आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं जनाब, तो वो कह रहा है कि वो जो कंसेक्यूटिव नंबर हैं तो उनका सम दिया है, तो उनके दरमियान तो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, आपको पता है x फॉर एग्जांपल एक नंबर है तो उससे आगे वाला होगा x+1, तो उससे आगे वाला होगा x+2। तो आपके पास 3 नंबर हैं जी, x1 x+1 और x+2, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं आपको पता है। यानी समझ लीजिए अगर एक है, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा। तो थर्ड में से 1 को डिवाइड करें माइनस करें तो आपको पता है, यानी x+2 में से x को माइनस करें तो पीछे आपका 2 बचता है। बहुत ही आसान, यानी ज़बानी क्वेश्चन है। व्हाट नंबर हैज़ टू बी एडेड टू ईच ऑफ द 3
5 टू मेक द रेशो। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों में 3 में या 5 में इनमें से कौन सा नंबर ऐड करें कि आपकी रेशो ये बन जाए। अब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 6 ऐड करते हैं तो ये 9 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 11, तो 9 को करें तो नहीं, इनमें से 5 नहीं बन रहा। आप आगे बढ़ते जाएँ तो आप इसमें से 7 ऐड करें, 7 को 3 में से ऐड करें तो 10, 7 को 5 में ऐड करें तो 12, तो 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 और 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 6, तो ये बन गए, यानी हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 7 एक नंबर है जिसको हम अगर इनमें ऐड करें, यानी जिस नंबर को ऐड करना है उसको 3 में भी करना है, 5 में भी, फिर दोनों को सेम पे डिवाइड कर देना है। 3 में करेंगे 10, 5 में करेंगे 12, तो 10 बाई 12 आ जाएगा, 10 ऊपर में 5, नीचे 12, 6 बन जाएगा। तो ये आंसर बहुत ही सा। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट्स 2 है, 1 ऑफ द ओल्डर देन द 5। तो आपको पता है कि ये जो एजेस प्रॉब्लम होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इंशाल्लाह एजेस प्रॉब्लम में कोशिश करेंगे इस पे भी हम लोग वीडियो बनाएं। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि इनमें जो विल भी अगर आ जाए एजेस प्रॉब्लम में तो उसका मतलब होता है इक्वल टू, अगर इनमें आफ्टर आ जाए तो उसका मतलब होता है प्लस, अगर इसमें आ जाए टाइम्स तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इस क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर जो द रेशो ऑफ 2 एजेस है वो जनाब उनकी रेशो जो 2 बंदों की एजेस की है वो है 3:2, 1 इज़ ओल्डर देन द अदर बाय 5। तो इनमें से जो एक है वो दूसरे से 5 साल ओल्डर है, तो यानी उससे बड़ा है। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, तो छोटे की उम्र क्या होगी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसमें आएगा जी 10 ईयर। 10 ईयर कैसे आएगा कि आपने क्या करना है कि 3/5 जो है x मतलब डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 3/5, तो x के ऊपर 5 मतलब ऐड करेंगे, वो दूसरे वाला जो है वो उससे 5 साल बड़ा है, तो नीचे वाले में नहीं करेंगे, तो उनको दोनों को आप मतलब सेम करेंगे तो आपकी एजेस निकल आएंगे। इंशाल्लाह इसको मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, तो हम इस पर अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। तो इसका आंसर था 10 ईयर। आंसर चेक कर लें। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.25 एंड 0.04, तो इसका था जी 0.1, मीन प्रोपोर्शनल इसका 0.1 था। तो आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ ए एंड बी सैलरी इज 9:4। इफ ए सैलरी इज इंक्रीज 15% देन हिज टोटल सैलरी बिकम्स इतनी, तो व्हाट इज द सैलरी ऑफ बी। तो इसका आंसर था जी वो आएगा 2000 आना था। ये भी थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ये भी हम वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर करेक्ट था RS 2000। तो हाउ इज 1/2% एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। आपको पता है जो ये परसेंटेज होती है इसमें का मतलब होता है 100 में से, तो 1/2 मल्टीप्लाई 100 है, तो इसको आपने यानी कि अगर इसको एक्सप्रेस एज अ डेसिमल करें तो वो आपका आंसर आता था 0.005, यानी ए बहुत ही आसान है। 0.5 आएगा, डिवाइड करें फिर 100 पे करेंगे तो 2 0 और आ जाएंगे, तो 0.005। ये बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन। In an examination 65% of the total examines pass, यानी 65% 100 में से पास हो गए हैं। The number of the failures 420, the total number of the examines, तो जितने लोग उसमें एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उनकी टोटल तादाद वो पूछ रहा है कितनी है। ये अगर उनमें से 420 फेल हो गए, आपको पता है 65% वो जो है वो पास हुए हैं, फेलियर ये हैं, तो टोटल में से आप इस फेलियर को माइनस करेंगे तो आपके मतलब जो पास आ जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वो 1200 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ये आसान है। 9% ऑफ 64, तो 9/100 मल्टीप्लाई 64 प्लस 32 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 90, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर जो आंसर आए, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 32/100 मल्टीप्लाई 90, 9/100 मल्टीप्लाई 64, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 34.65, तो इसका आंसर ए है। इन 1 kg मिक्सचर ऑफ अ सैंड एंड आयरन 20% इज आयरन, हाउ मच सैंड शुड बी एडेड टू सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ आयरन बिकम्स 10%।
तो ये भी थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है कि मिक्सचर है दोनों का। तो इंशाल्लाह इस पे भी हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उनमें से इसको अच्छी तरह मतलब कॉपी पे सॉल्व करूँगा मैं, तो आपसे वीडियो शेयर कर दूँगा। उस वीडियो को मैं यही मतलब उसका थंबनेल भी लगा दूंगा, ताकि पार्ट 2 लिख के यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो आप इंशाल्लाह देखेंगे, वो उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। तो इसका आंसर है जी कि इन 1 kg ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन, तो इसका 1 kg आएगा कि अगर 1 kg हम इसमें से सैंड को ऐड करें तो 10% वही रह जाएगा। द मीन ऑफ 100 टाइम्स was found to be 30 if at the time of calculation 2 atoms were wrongly taken as 32 and 1 2 instead of 2 3 and 11 the correct mean। तो आपने क्या करना है कि मीन आपको पता 100 एटम्स की वो है 30, तो 100 मीन आपको बता दो सम ऑफ क्वांटिटी और नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो आप उसमें से नंबर ऑफ जो है मीन है आपके पास, नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब आपको है आपके पास, तो आप उनका सम निकाल लेंगे। सम में से जो मिस कैलकुलेशन है वो दोनों ही मतलब उनको उतने नंबर को माइनस कर लेंगे, तो फिर दोबारा करेंगे तो आप आंसर निकालेंगे, तो आपका आंसर आएगा 29.9। तो इसका आंसर सी था। इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर इज़ 45, आपको पता है अरिथमेटिक सीरीज वो मीन्स अरिथमेटिक तो आपको पता है प्लस या माइनस का डिफरेंस होता है। मीन ऑफ अ नंबर इज़ 45, व्हाट इज़ द टोटल सम ऑफ द नंबर। तो ये बहुत ही आसान है। अरिथमेटिक ऑफ 6 नंबर एन दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन दी हुई है, टोटल आपने सम बताना है, तो आप उनको एन को पहले सबसे पहले A1 वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर सम का फार्मूला लगाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से यानी कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आगे चलते हैं जी कि इन अ क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट द नंबर ऑफ बॉयज इज 2 लेस दैन दैट नंबर ऑफ गर्ल, एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 42 एंड while the average weight of the student is 40, approximately what is the average weight of the girl। तो आपको पता 42 जो बॉयज़ का है, थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व किए बगैर ही ट्रिक लगाएं तो आपको पता है कि 42 से आंसर शॉर्ट ही आना चाहिए। तो एवरेज भी 40 बन रही है, तो इसका मतलब है कि बॉय वैसे भी कम है, तो 38 है, ये बहुत ज़्यादा मुनासिब लग रहा है क्योंकि 40 तो वैसे एवरेज है, तो आपको पता है वो 42 है, तो एवरेज जो इन दोनों की कंबाइन आएगी वो 40 से भी कम आएगी। दी एवरेज 40 आएगी, तो उनमें से गर्ल्स का वेट 40 से भी शॉर्ट होगा। एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, तो आपको पता है नंबर है, एवरेज आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सम आ जाएगा। लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज, तो आप उनमें से जो नंबर है वो उनको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है जी जनाब 38 तो ऊपर वाले का था, इसका था 23, तो इसका आंसर है 23 के जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो 23 है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ स्केल दैट कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 3, 5, 10 सेंटीमीटर, 12 मीटर, 90 सेंटीमीटर। आपको पता है कि सबसे बड़ा जो स्केल है वो है जी 12 मीटर 90 सेकंड है। तो इनमें से आप कहता कौन सा स्केल यूज़ करेंगे कि आप इनमें से, तो अगर आप मतलब 30 वाला सेंटीमीटर स्केल यूज़ करेंगे तो आप इन कैलकुलेशन को पूरा कर लेंगे। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू बी एडेड टू 631 टू मेक इट अ परफेक्ट स्केल। तो आप इसको पहले वो स्केल रूट फाइंड करेंगे, तो जो आपका बाकी बचेगा यानी जो आंसर आएगा वो उसको ऐड करें तो ये एक परफेक्ट स्केल बन जाएगा, क्योंकि डिवीजन से जो नीचे बचेगा वही आपको बताएगा कि आपका असल में जो है स्क्वायर रूट बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 45। दी एज ऑफ पाकिस्तान, आपको पता पाकिस्तान को बने को कितने साल हो गए हैं, ये आगे जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। और पाकिस्तान को बने हुए आपको पता है 74 साल हो चुके हैं अब 1947 से अब तक। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 2a + 3b देन द वैल्यू ऑफ 2 × 3 + 3 × 4 ये कितनी है। तो इसका आंसर आएगा जनाब 31। तो ये बहुत ही आसान है कि आपने क्या करना है कि देन द वैल्यू ऑफ कि a × b जो है वो 2a + 3b है, तो आपने उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके इनका आंसर निकाल लेना है।
तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रीच, अच्छा आगे जनरल नॉलेज के इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन के 20 क्वेश्चन है ये हमने कर लिए। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो क्वेश्चन इनमें से नहीं सॉल्व कर सका अभी तो उसको वीडियो में बाई कॉपी पेंसिल से हम सॉल्व कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करें, वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपनी मज़ीद राय से आगाह करें ताकि हम और बेटर वीडियोस बना सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। इल्म शेयर करने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फीमा।